अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। अभी हमें इक्वेशंस सॉल्व करनी है, ठीक है। मींस के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो और उन वैल्यूज में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? एब्सोल्यूट इन्वॉल्व हो रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ये जो आपको टू वर्टिकल बार्स नजर आ रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स कहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास ये डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू होगी तो हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। कहने का क्या मकसद है? फॉर एग्जाम्पल 1.0 है और 1.5 है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 1.-5 है और एक 0 है, ठीक है। तो इन दोनों का भी डिस्टेंस क्या होगा? 5 ही होगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम 0, ठीक है। मीन्स के ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हम 0 to 5 जाएं या -5 to 0 जाएं, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 5 है, ठीक है। तो यही रीजन है हमारे पास हमेशा एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है? x हमारे पास +2 भी हो सकता है और x हमारे पास -2 भी हो सकता है। क्यों? इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि जब ये मॉड इसका लेंगे +2 का भी मॉड हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि वो उस नंबर को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। प्लस हो या माइनस हो, एब्सोल्यूट किसी भी चीज को पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, ये एब्सोल्यूट जो है हमारे पास डिस्टेंस को शो कर रहा है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह अगर x की वैल्यू मैं -2 कर दूंगी तो वो भी 2 के इक्वल होगा। इसीलिए अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 है तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? x हमारे पास +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, ठीक है। +2 या -2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल हैं। इसीलिए हम ये जनरली कहते हैं कि जब भी मॉड का साइन हटता है तो ये नंबर के साथ प्लस माइनस दोनों के साथ ये नंबर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये कहने की रीजन यही होती है कि हमारे पास x की वो प्लस वैल्यू के लिए भी होगा और माइनस वैल्यू के लिए भी होगा, ठीक है। जिस तरह मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 मैंने किया था, तो अब यहाँ पे x मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता था और x मेरे पास नेगेटिव भी हो सकता था। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मॉड ऑफ x क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 5/3। तो अब यहाँ पे हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जनरली हम ये कह देते हैं कि जब भी मॉड का साइन हटता है तो वो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ आ जाता है, ठीक है। और रीजन इसकी क्या होती है? क्योंकि एब्सोल्यूट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो भी नंबर यहाँ पे हम ये कर देते हैं कि जब भी हम एब्सोल्यूट का साइन हटाते हैं तो एक दफा उसको प्लस के साथ लिख देते हैं, एक दफा माइनस, क्योंकि ये प्लस के लिए भी यही आंसर देगा। एक्स की वैल्यू 5/3 के लिए भी मॉड ऑफ 5/3 भी 5/3 होगा और मॉड ऑफ -5/3 भी मेरे पास 5/3 होगा। इसलिए एक्स की ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा सिंपली। तो हम इसका अब सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? 5/3 एंड -5/3, ठीक है। सिंपली बच्चों को क्या समझा दिया जाता है कि जब भी हम मॉड का साइन हटाते हैं तो उस वैल्यू को एक दफा हम प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफा माइनस के साथ लिख देते हैं। तो यही मेन काम है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है? मॉड ऑफ x + 2 इज इक्वल्स टू 6। उसी तरह जब हम मॉड का साइन हटाएंगे x + 2, ये मेरे पास +6 भी हो सकता है और x + 2 -6 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो यहाँ ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -8। ठीक है, अच्छा यहाँ अब सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है 4 और -8। क्वेश्चन नंबर 3 है मॉड ऑफ 5y-1 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसको मॉड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्टिकल्स बार है इन्हें मॉड भी कहते हैं। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, जब ये हम साइन हटाएंगे बार्स का 5y-1, अब जब ये हटाएंगे तो ये 5y-1 इज इक्वल्स टू 9 हो सकता है या फिर -9 हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले प्लस के साइन वाले को कांस्टेंट हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये -1 था तो +1 हो जाएगा। 9 + 1 10। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरह सिंपल हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी आगे जस्ट उसी तरह करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, तो y किसके इक्वल आ गया 2। ठीक है, अब दूसरा 5y-1 इज इक्वल टू -9, तो अगेन इसमें कांस्टेंट हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये दोनों माइनस होके -8 हो जाएंगे। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, एक 2 आ जाएगा, सोल्यूशन सेट 2 और -8/5। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x + 1 इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x + 1। अब जब ये हमारे पास बार का साइन हटेगा, वर्टिकल बार एब्सोल्यूट का साइन जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, या 2 हमारे पास पॉजिटिव होगा या फिर x + 1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम पॉजिटिव के साथ सॉल्व करते हैं, सिंपली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारे पास राइट साइड पे चला जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, और यहाँ भी राइट साइड पे जाएगा, +1 था तो -1 हो जाएगा, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी -3। अब इसमें सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा मेरे पास 1 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह ही है। अब ये क्या आ रहा है हमारे पास, मॉड ऑफ 6 - 3y इज इक्वल टू 0 है। अब 0 प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 तो 0 ही होता है। तो अब इसमें हमारे पास सिंपल हम 0 लेंगे क्योंकि ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड पे रख देंगे और कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाएंगे। जब 6 राइट साइड पे आएगा तो -6 हो जाएगा। अब इसके साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 6 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इस केस में मेरे पास सोल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही नंबर आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस माइनस के साथ नहीं होता, 0 0 ही होता है। ठीक है, ये एक न्यूट्रल नंबर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम इसको सेपरेट करेंगे एब्सोल्यूट वाली टर्म को, तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे, ये दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा। अब ये दोनों सॉल्व होके क्या हो जाएंगे 2। नेक्स्ट 3 इसके साथ अब मॉड वाली टर्म के साथ एब्सोल्यूट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर लिया, अब ये सेपरेट हो गया। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा z -2 एक दफा +2/3 और दूसरी तरफ -2/3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे एक तरफ पॉजिटिव के साथ और एक दफा नेगेटिव के साथ, तो ये 2 यहाँ आके +2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 आ गया। अब 2/3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, एलसीएम मेरे पास 3 है, 3 3 के साथ कैंसिल होके आ जाएगा 2। नेक्स्ट प्लस का साइन है और फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म को एलसीएम के साथ, 2 3 जा 6, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे मेरे पास 8/3। ठीक है, अब नेगेटिव साइड सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू -2/3, यहाँ 2 आके प्लस हो जाएगा, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा
3 आ जाएगा। -2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, कैंसिल होके -2। नेक्स्ट मेरे पास प्लस का साइन है और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, तो क्या आ जाएगा 6। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4/3। तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया हमारे पास 4/3 और 8/3। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन डायरेक्ट इसको ओपन करेंगे। जब ये एब्सोल्यूट का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दफा +5 होगा और या फिर ये -5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कॉन्स्टेंट्स एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट यहाँ +1 था जो राइट साइड पे आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 3 जा 6, तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। नेक्स्ट अगेन -5 के साथ सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, -1 +1 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4, क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 1 2, 2 2 4, तो x किसके इक्वल आ जाएगा -2 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा 3 और -2 सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह ही होगा। इसमें हम एब्सोल्यूट की, इसमें जब हम ये मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन एक दफा +7 और एक दफा -7। 3x + 2 इज इक्वल टू 7 और 3x + 2 इज इक्वल टू -7। यहाँ प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व होके क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। अगेन यहाँ भी इसी तरह कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो -7 और -2 क्या हो जाएगा -9 और x इज इक्वल टू -9। 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। 3 1 जा 3, 3 2 जा सॉरी 3 3 जा 9, तो x किसके इक्वल हो जाएगा -3 के इक्वल। और सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास 5/3 और -3। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन हमें पहले से सॉल्व करना होगा। ठीक है, मॉड को सेपरेट करना होगा। अभी मॉड टर्म के साथ हमारे पास क्या डिवाइड हो रहा है 3 डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ताकि ये मॉड वाली टर्म अलग हो जाए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे मॉड रहना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ हमारे पास यहाँ पे ये 3 डिवाइड हो रहा है, तो इसको पहले दूसरी तरफ ले जाएंगे। मॉड ऑफ 4x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3। 12 3 का क्या होता है 36। अब इसका मॉड हटाएंगे तो ये एक दफा प्लस के साथ आ जाएगा और एक दफा माइनस के साथ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जस्ट x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 4 9 जा 36, तो x इज इक्वल टू 9। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 4 डिवाइड होगा, 4 9 जा 36, x इज इक्वल टू -9। सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा 9 और -9। क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 9 में डिवाइड हो रहा था जबकि 10 में ऐड हो रहा है, तो ये भी राइट साइड पे चला जाएगा। कांस्टेंट हमारे पास 5x इज इक्वल टू 5, 10 राइट साइड पे जाके -10 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -5। बड़े नंबर का साइन आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस करने से 5 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें मैंने क्या कहा था, हमेशा एब्सोल्यूट की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अब इस क्वेश्चन में क्या आ गया, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई भी ऐसा रियल नंबर x है जो यहाँ पे पुट करूँ एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाए? नहीं है, तो ये पॉसिबल हमारे पास नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज
नो रियल नंबर x सच दैट किस तरह के मॉड ऑफ 5x इज इक्वल टू -1। हमारे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर x नहीं है जिसके लिए मॉड ऑफ 5x की वैल्यू माइनस आ जाए, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को भी पहले हमें सिंप्लीफाई करके उसके बाद इसका एब्सोल्यूट ओपन करना होगा। ठीक है, 4 डिवाइड हो रहा है तो 4 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, 1 माइनस 2y 3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ लेफ्ट साइड पे डिवाइड था तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। अब इसका एब्सोल्यूट ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दफा +12 हो जाएगा और एक दफा -12। ठीक है, अब दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, वेरिएबल लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाएंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। अच्छा, अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम माइनस के साथ भी सॉल्व करेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और कांस्टेंट राइट साइड पे चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -13। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, 13/2। तो अब सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ जाएगा, -11/2 और 13/2। ये माइनस का साइन ऊपर लगाओ, नीचे वाली टर्म के साथ न्यूमरेटर में लगाओ या डिनोमिनेटर में लगाओ या सेंटर में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ही साइन कंसीडर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में अब दो हमारे पास एब्सोल्यूट टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो इन्हें एक साइड पे करेंगे, मीन्स के लेफ्ट साइड पे करेंगे इन दोनों को, और बाकी के जो कांस्टेंट टर्म्स है वो हम राइट साइड पे करेंगे। कैसे होंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वाली टर्म हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, ये कांस्टेंट ऑलरेडी राइट साइड पे है तो ये यहीं रहेगा, तो यहाँ राइट साइड पे चला जाएगा। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एब्सोल्यूट वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। कैसे, x+1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x-1 ये हो गया। ठीक है, ये 11 नहीं है, ये मॉड है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, तो अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2/3। अब इसको हम कंबाइन कर देंगे, हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सेपरेट हो तो हम उसको सेम कर सकते हैं, x+1 डिवाइडेड बाय 2x-1। अब ये 8 हो चुका है, अब इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये एक दफा पॉजिटिव के साथ आ जाएगा और एक दफा नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। अब इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2x-1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 3 1 3। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4x-2। अब वेरिएबल हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ये राइट साइड पे था तो लेफ्ट साइड पे आके साइन चेंज हो जाएगा, और कांस्टेंट हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस होके क्या हो जाएंगे, -x, और ये दोनों -5। अब नेगेटिव साइन यहाँ आके डिवाइड होगा, ये नेगेटिव साइन कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब यहाँ भी इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 के साथ और -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x + 3, और ये क्या हो जाएगा, -4x। माइनस साइन मल्टीप्लाई होने की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे और 2 1 2। अब वेरिएबल हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 3x, और ये आ जाएगा +4x, और कांस्टेंट हम राइट साइड पे ही रहने देंगे और ये राइट साइड पे आके -3। इन दोनों को सॉल्व किया 7 और इन दोनों को सॉल्व किया तो -1।
7 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो -1/7, ठीक है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया है, 5 और -1/7। क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं। क्या करेंगे कि इसको यहाँ आके डिवाइड करके इसको यहाँ लाके डिवाइड करके 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको यहीं पे रख के ना प्लस और माइनस के साथ सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ कि या तो इस तरह से कर लें, ठीक है, फिर इसको कंबाइन कर दें और फिर ओपन कर लें, ठीक है, या फिर क्या करें कि यहीं पे करके ये मॉड हटाएं और ये प्लस और माइनस के साथ आ जाएगा, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, ठीक है। तो पहले प्लस के साथ सॉल्व कर देते हैं। 5x - 3 इज इक्वल्स टू x + 7, वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये -x हो जाएगा और कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये +3 हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व होके 4x हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएगा 10। तो अब क्या हो जाएगा 4 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 से 10, 2 2 से 4, तो x इज इक्वल टू 5/2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब माइनस के साथ है तो माइनस की वजह से हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, -x एंड -7। अब अगेन वेरिएबल हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये -x + x हो जाएगा और कांस्टेंट राइट साइड पे जाके इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 6x और ये दोनों सॉल्व होके 4 आ जाएगा। तो x के -4 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, -4 के 6 आके डिवाइड हो जाएगा, इनकी कटिंग हो जाएगी तो x इज इक्वल टू -2/3। तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया है 5/2 एंड -2/3। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी इसी तरह करेंगे कि अब देखें हमारे पास दोनों जो मॉड वाली टर्म है हमारे पास सेम z+3 है और z+3 ये दोनों सेम है। इन दोनों को पहले हम एक तरफ ले आते हैं z+c3 और ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा +z+3 और ये कांस्टेंट हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा +3। अब ये 2 टाइम्स आ रहा है मॉड तो इसको 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या था मॉड वाली टर्म सेम थी और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8, तो अब ये 4 हो जाएगा। अब इसका साइन इसको ओपन करेंगे तो एक दफा प्लस के साथ आ जाएगा और एक दफा माइनस के साथ आ जाएगा। तो अब कांस्टेंट हम राइट साइड पे ले जाएंगे सॉल्व करके 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट राइट साइड पे चला जाएगा तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा -7 और सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा 1 और -7। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ही हम मॉड हटाते हैं, मॉड का साइन हम खत्म करते हैं तो जो सामने वाली जो राइट साइड पे हमारे पास टर्म होती है वो एक दफा प्लस के साथ आ जाती है और एक दफा माइनस के साथ। और इसके पीछे रीजन क्या है हमारे पास कि एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होता है हमारे पास 0 से उस नंबर तक का डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैंने एग्जांपल दी थी अगर 0 से 5 तक भी जाएं तो हमारे पास डिस्टेंस 5 ही है और अगर -5 से 0 तक जाएं तो भी हमारे पास डिस्टेंस 5 ही है। मीन्स कि x की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी +5 ही रहेगी, ठीक है। इसीलिए जब हम मॉड को ओपन करते हैं तो उसको एक दफा प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक दफा माइनस के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। और जनरली सिंपली हम क्या कह देते हैं कि जब भी मॉड का साइन हटता है तो हमारे पास वैल्यू एक दफा प्लस के साथ आ जाती है और एक दफा माइनस के साथ, और फिर उससे आगे वो बिल्कुल सिंपल से लीनियर इक्वेशन अभी तक आई है हमारे पास इस एक्सरसाइज में। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लीनियर इक्वेशन नहीं आई है, तो बिल्कुल सिंपली वो सॉल्व हो जाते हैं और इनको सोल्यूशन सेट आ जाते हैं। हाँ, अगर हमारे पास आ जाए मॉड इज इक्वल्स टू कोई नेगेटिव नंबर
तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि मॉड की कभी भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं होती है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक्सरसाइज 5.2 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।